जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। मैं हूं रवि और आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। जहां तक क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात करने पर आधारित है। उसका वीडियो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ये सूत्र विधि की सहायता से द्विघाती सूत्र विधि का प्रयोग करके हमें इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र विधि की जहां तक बात करते हैं तो सूत्र विधि बनाने से पहले हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज याद होना चाहिए, जैसे विविक्तीकरण क्या होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं विविक्तीकरण। ठीक है, विविक्तीकरण या फिर इसका दूसरा नाम होता है विवेचक। विवेचक या फिर इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, यह इसका फॉर्मूला होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई भी द्विघाती समीकरण हमेशा ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में होता है। ठीक है, ये भी जानते हैं। और इस द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए प्राप्त व्यंजक जो है b² - 4ac, उसे ही हम लोग विविक्तीकरण या विवेचक कहते हैं। अब इस विविक्तीकरण या विवेचक का क्या काम है? तो द्विघातीय सूत्र में इस विविक्तीकरण और विवेचक का दोनों एक ही चीज है, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी सहायता से हम लोग नेचर ऑफ रूट यानी मूल की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं कि आंसर जो आएगा मेरा वो किस तरह का आएगा। जैसे इसकी सहायता से मूल की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मूल की प्रकृति क्या होता है, नेचर ऑफ रूट क्या होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि हम किसी भी द्विघाती समीकरण का डी निकालें, डी यदि 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, यदि डी निकाले और 0 से बड़ा हो जाए, यानी इस फॉर्मूला पर रखे और वो 0 से बड़ा यानी प्लस में कोई भी संख्या प्राप्त होता है, तो समीकरणों का द्विघाती समीकरण जो होगा उसी का समीकरणों का मूल जो होंगे वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, असमान यानी आंसर जो होगा वास्तविक होगा और वो असमान होगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि d बराबर 0 हो जाए, ठीक है, यदि d 0 आ जाए तो समीकरणों के का मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, रियल वास्तविक और समान होगा। अच्छा, यहां पे एक बात, समान होंगे। लास्ट वाला ऑप्शन है, तीसरा कंडीशन है कि यदि तीसरा एवं लास्ट कंडीशन है यदि d जो है ना वो 0 से छोटा हो जाए, मतलब माइनस में आ गया, तो समीकरण के किस समीकरण के, द्विघातीय समीकरण, यहां पे द्विघातीय समीकरण की बात हो रहा है, समीकरणों के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक का क्या अर्थ है? वास्तविक का अर्थ होता है कि जैसे हम लोग इस 10वां क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं और आगे क्लास में जाएंगे तो हम लोग काल्पनिक संख्या की बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, अब इस तरह से यदि हम डी निकाल लिए, हम इस 2 कंडीशन में ही मूल ज्ञात करेंगे। यदि ये वास्तविक नहीं होगा तो उसे हम लोग नहीं निकालेंगे, डी निकाल के वास्तविक नहीं है लिख करके यदि माइनस में आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसका मूल ज्ञात नहीं करेंगे। मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है -b + माइनस, एक साथ है प्लस और माइनस √d/2a। ठीक है, जहां पे d जो है ना वो सूचित करता है b² - 4ac का फॉर्मूला। इस सूत्र की सहायता से हमें इस समीकरणों को हल ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं तो यह है 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, तो अब इसकी तुलना इसके द्विघाती समीकरण के रूप से करते हैं, व्यापक रूप। जैसे ax² प्लस में bx + c = 0, ये द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप है। और बताइए आप, a की जगह पे कितना हो गया 2, b की जगह पे कितना हो गया -7 और c की जगह पे 3, abc हम निकाल लेंगे और फिर हम d का मान निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। b की बात करते हैं तो -7 का होल स्क्वायर, -4 गुना a की बात करते हैं 2 और c की बात करते हैं 3, तो कितना हो गया 7 × 7 = 49 प्लस में 4 × 8 = 24, यहाँ पे प्राप्त हुआ 25 प्लस में हम यहाँ पाते हैं कि मेरा जो d निकला है ना वो प्लस में आया। ठीक है, तो पहला कंडीशन d 0 से बड़ा है, तो चूंकि 25 जो है ना वो 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण के
मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, तो उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसे हम लोग ज्ञात करेंगे। x का फॉर्मूला लगाएंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। b की बात करते हैं तो देखिए आप b के मान -7 प्लस माइनस रूट अंडर डी 25 बाय 2 मल्टीप्लाई a की बात करते हैं। ठीक है, a 2 है मेरा, 7 प्लस माइनस रूट अंडर 25 का वर्गमूल 5 बटे 2 दूना 4। इस तरह से x का मान 2 मान, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी 7 प्लस 5 बटे 4 12 बटे 4 3 हो गया। और दूसरा मान होगा x का 7 माइनस 5 बटे 4 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2। अतः x का जो मान हुआ उसे हम लिखेंगे, अतः x बराबर 3,1/2 यह इस समीकरण का मूल होगा। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। बताइए a बराबर कितना हुआ? 2। b की बात करते हैं 1, c की बात करते हैं -4। ठीक है, अब बताइए d इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। b की बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2, c की बात करें -4। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 4 चौक 16 दूना 32 कितना हो गया? 33। कुछ भी आए लेकिन प्लस में तो आया ना, तो हम क्या बोलेंगे? d 0 से बड़ा है। 33 जो है ना वो 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। तो उसे हमें मालूम करना है। x का मान वो हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। अब बताइए आप इसको रखिए आप फॉर्मूला पे। b की बात करते हैं, b से यहाँ 1 -1 प्लस माइनस रूट अंडर डी की बात करते हैं तो कितना है? 33 बटे 2 गुना a की बात करते हैं, a कितना है? 2। चलिए -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बटे 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। इस तरह से बताइए कि अब x का 2 मान जो होगा वो कितना होगा? -1 प्लस रूट अंडर 33 बटे 4 और दूसरा मान क्या होगा? -1 माइनस रूट अंडर 33 बटे 4, यह इसका दूसरा मान होगा। इस तरह से हम लोग इसके दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, a का मान कितना है? 4, b का मान 4 रूट 3 और c का मान 3 है। हम यहाँ से d निकाल लेंगे। d का मान b² माइनस 4ac, b का मान 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 3। अब बताइए इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई रूट 3 का स्क्वायर, रूट टूट गया 3, 4 जो 16 दिया 48। अब बताइए 48 माइनस 48 कितना होगा? 0। कौन सा कंडीशन है? आप देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर का, सॉरी सेकेंड नंबर का। चूंकि d जो है 0 है, ठीक है, इसीलिए समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, समान है, समान होंगे। तो अब बताइए कि यदि इसके मूल वास्तविक और समान होंगे तो उसे ज्ञात करना है ना, तो इसलिए इसके समीकरण के दोनों मूल जो होंगे, दोनों मूल जो होंगे जो समान हैं, उसका फॉर्मूला हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, यदि d बराबर 0 हो जाए आपका, d 0 तो कितना होगा? -b/2a। दोनों मूल कितना होगा? -b/2a। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। -b/2a। b की बात करते हैं कितना है? -4 रूट 3 बटे 2 गुना a की बात करते हैं, a कितना है आपका? 4। ठीक है, ये 4 को 4 से काट दीजिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा -√3/2। अतः आप कह सकते हैं कि x का मान -√3/2, -√3/2, दोनों मूल समान, इसलिए दूसरे 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, लो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है 2x² प्लस x 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बताइए a इक्वल टू 2, b का मान 1 और c का मान 4 है। इस तरह से हम लोग देखते हैं d का मान क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 का मान 2, a का मान 2 सॉरी c का मान 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 16 दुना 32 हो गया, तो -31 प्राप्त होगा आपको। अब देखिए ये कौन से कंडीशन पे आ गया? माइनस हो गया।
तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो चूंकि -31 जो है ना वो 0 से छोटा है, इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे ना, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो वास्तविक नहीं है ना, तो छोड़ो, वास्तविक नहीं होंगे। और जब वास्तविक नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं, बात खत्म, जाने दो इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है वो है x - 1/x = 3। जहाँ दिया हुआ है आपको कि x जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब हर में 0 नहीं आएगा, वो आपको संकेत के रूप में लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके हर में एक समझेंगे कि एक है। अब बताइए, यदि इसके हर में एक है, यदि भिन्न का जोड़ घटाव जिस तरह से करते हैं ना उसी तरह से हम लोग इसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे x और 1 है, तो x और 1 का लघुत्तम x ही होगा। अब क्या करते हैं बताइए, इस x को इस 1 से डिवाइड करते हैं, तो x हुआ और x × x यानी x²। फिर देखिए आप इस x को x से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 1, 1 × 1 = 1। फिर देखिए यहाँ पे 3 है, 3 के बाय में भी कुछ नहीं तो 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको x² - 1 = 3 × x 3x। तो x² - 3x - 1 = 0। अब बताइए आप कि यहाँ x² में कितना है, क्या है, गुणांक क्या है, a = 1, b = -3, c = -1। अब d निकाल लीजिए, d का फॉर्मूला b² - 4ac। b का मान कितना है, -3 का होल स्क्वायर -4 गुना a की बात करते हैं, तो 1 गुना c की बात करते हैं, तो -1, 3 तिया 9, 4 एका 4, ठीक है, 9 4 13। यहाँ देखिए आपकी मूल जो प्राप्त हुआ ना वो प्लस में आया, कुछ भी संख्या तो आया प्लस में आया, ठीक है। देखते हैं हमने यहाँ तो क्या होगा कि जो है 13 जो है ना वो 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। तो हमें उसे ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेंगे। x का मान -b ± √d/2a, इस तरह से x का ज्ञात फॉर्मूला ज्ञात करने का मतलब x का मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। b के मान की बात करते हैं, -3 है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस 2 बार, प्लस माइनस √d की बात करते हैं तो 13, ठीक है। 2 × a की बात करते हैं, a जो है मेरा 1 है, तो 3 ± √13, 13 तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, तो वो तो रूट में ही रहेगा, और 2 × 2 हो जाएगा। अतः x का मान 3 + √13/2 और 3 - √13/2, यह इसके मूल होंगे। और जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है तो यहाँ भी हम लोग एलसीएम लेंगे, बिल्कुल भिन्न का जोड़ घटाव जिस तरह से करते हैं ना उसी तरह से हम लोग इसे बनाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो यह हो जाएगा x + 4 × x - 7। अब बताइए इस हर में जो है इसको इसके हर से डिवाइड करते हैं, तो x + 4 कैंसिल, कितना बचेगा, x - 7, 1 से मल्टीप्लाई x - 7, और x - 7 डिवाइडेड बाय x - 7 कितना बचेगा, x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई। बच्चे यहीं पे ज़्यादा गलत करते हैं, ठीक है, अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है यहाँ पे वो गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं। यदि माइनस है आपको यहाँ पे, यदि आपको माइनस है तो आप हमेशा ब्रैकेट का यूज़ कीजिए, प्लस वाली संख्या नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस है तो आप ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए x - 7 का -x - 7 माइनस ब्रैकेट तोड़िए तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x प्लस -4। अब बाय में यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई x², x को 7 से मल्टीप्लाई 7x, और 4x - 28 = 11/30 होगा। अब देखिए आप x को x से काट दिए तो -11/x² - 3x - 28 बराबर 11/30 आया। अब फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 11 को इससे गुना, मतलब इसके गुना के रूप में लिख देते हैं, x² - 3x - 28 = -11 × 30 ऐसे। अब देखिए आप इसको 11 को इसकी बटे में देते हैं, कितना आएगा, x² - 3x - 28 = -11 × 30/11, ठीक है। और ये 11 इस 11 से कट गया, कितना बचा, माइनस में 30 ना। अब बताइए, तो गुना का चिन्ह हम कुछ ज़्यादा बढ़ा दे दिए हैं, ठीक है। अब बताइए x² - 3x - 28 प्लस में 30 = 0, सॉरी, अब देखिए एक स्टेप और ले जाएंगे इसे, x² - 3x + 2 = 0। अब बताइए a का मान 1, b का मान -3, c का मान 2, d निकाल लो आप, b² - 4ac, b की बात करते हैं -3 का स्क्वायर -4 गुना a की बात करते हैं 1 गुना c की बात करते हैं 2, 3 × 9 = 4 × 9 = 8, कितना आया, 1 प्लस में आया। इस तरह से हम लोग देखते हैं मूल वास्तविक और असमान होंगे, ज्ञात कर लेंगे।
x का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, ठीक है, ये रूट है। b की बात करते हैं तो -3 माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर डी की बात करते हैं तो 1 है। आपको देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 इंटू ए की बात करते हैं तो 1 कितना आएगा 3 प्लस माइनस 1/2। अतः x का मान कितना हो जाएगा, एक बार 3 प्लस 1/2 यानी 4/2 अर्थात 2, और एक बार कितना आएगा 3 माइनस 1/2 यानी 2/2 अर्थात 1। अतः हम लोग यहाँ बोलेंगे x का मान 1,2 आंसर। इस तरह से हम लोग द्विघातीय सूत्र की सहायता से मूल्य ज्ञात करते हैं, ठीक है।